तो नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आज मैं आपके सामने में वीडियो लेकर के आया हूँ एक्सनॉस सीपीयू के बारे में। सबसे पहली बात क्या है कि अब मैंने जो सीपीयू की सीरीज निकाली है कि कैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में सीपीयू काम करता है और सीपीयू को काम करने का तरीका क्या होता है। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो एक्सनॉस सीपीयू का वर्किंग कॉन्सेप्ट। मतलब हमारे पास कोई भी एक्सनॉस सीपीयू आता है तो उसका वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब एक्सनॉस सीपीयू कैसे काम करता है। सबसे पहली बात क्या, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एक्सनॉस सीपीयू होता है ये ओनली खाली सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में यूज होता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्सनॉस सीपीयू है वो सैमसंग कंपनी वालों ने ही डिजाइन करवा रखा है। जो एक्सनॉस सीपीयू होता है, जितने भी ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं जो सैमसंग कैटेगरी के मोबाइल फ़ोन आते हैं उसमें एक्सनॉस सीपीयू का यूज किया जाता है। लेकिन ये बात 100% कोई तथ्य के साथ में नहीं कि सैमसंग है तो उसमें एक्सनॉस ही लगा होगा। सैमसंग है तो भाई उसमें क्वालिकॉम भी है, एसपीडी भी है, मीडियाटेक भी है, इनको भी कंपनी ने यूज किया है। लेकिन जो एक्सनॉस सीपीयू है वो ओनली सैमसंग के ही मोबाइल फ़ोन में यूज होगा, बाकी अदर मोबाइल फ़ोन में नहीं यूज होगा। अब देखिए एक्सनॉस सीपीयू का काम करने का तरीका क्या है, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ, ई-टेक इंस्टीट्यूट से, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से टेक्निकली रिपेयरिंग का कोर्स कराया जाता है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो कोर्स होता है, ये जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन आता है, इस मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो पूरा कंप्लीट कोर्स होता है सर, पूरा 45 दिन का कोर्स होता है। 45 दिन के अंदर जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से रिपेयर करने का तरीका सिखाया जाता है। हार्डवेयर का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन डैमेज हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, क्रैक हो जाए, फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग हो जाए, कोई भी समस्या है हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर में क्या है, पैटर्न लॉक लग जाए, एफआरपी लॉक लग जाए, गूगल अकाउंट लग जाए, एमआई अकाउंट लग जाए, सेट हैंग हो रहा हो, लोगों पे, रीस्टार्ट पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये सॉफ्टवेयर से आती है। ये जो मैं आपको वीडियो बनाता हूँ सर, ये उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में काम तो कर रहे हैं लेकिन वो बोर्ड में यही नहीं ढूंढ पाते ये क्या चीज़ लगी है। वो क्या काम करते हैं, चार्जिंग कनेक्टर बदल दिया, माइक बदल दिया, डिस्प्ले बदल दिया, ना तो कोई सर्किट ढूंढ पाते हैं, ना अंदर का काम करने का तरीका समझ में आता है, सारा सब कुछ बस वो हीट मार दिया, ठीक होने का बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि अंदर का सप्लाई सर्किट पता ही नहीं। वो लोग सिर्फ मोबाइल फ़ोन में टच, स्पीकर, रिंगर, माइक चेंज करना, काम्बो बदलना, बस उसी को रिपेयरिंग समझते हैं। नहीं सर, आप उससे भी निकलिए। वो जो सर आप काम कर रहे हैं ना सर, वो 20 से 30% काम है, उसमें तो पैसा भी बहुत कम है। भाई माइक चेंज करने कस्टमर कितना देगा आपको, 50 रुपये, 100 रुपये। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो है कि सेट डेड को ठीक करने में, कोई आईसी जल जाए, फूक जाए, उसको रिपेयर करने में, फ़ोन लोगों पे खड़ा हो जाए, उसको एमएमसी को प्रोग्राम करने में, इस तरीके से कामों में आपको अच्छा बेनिफिट है। तो सर आप अपने आप को पूरा अपडेट करिए। अपडेट करने के साथ में अभी हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, अपने बैच को ज्वाइन करिए और कंप्लीट कोर्स करिए, जिसमें आपको बेसिक फ़ोन से लेकर स्मार्टफोन तक, एंड्रॉयड फ़ोन तक, सारे मोबाइल फ़ोन को आपको ट्रेनिंग दे करके भेजा जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि कैसे हमारा काम करता है। सबसे पहली बात क्या होता है, ये एक्सनॉस सीपीयू होता है, ये सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में पाया जाता है। एक्सनॉस सीपीयू जो रहता है समथिंग एमटीके का टक्कर का होता है। ऐसा नहीं कि एक्सनॉस क्वालिकॉम से बेहतर होता है, एक्सनॉस सीपीयू होता है क्वालिकॉम से डाउन होता है, और क्वालिकॉम से डाउन तो हमारा मीडियाटेक भी होता है। तो इसलिए तो एक्सनॉस सीपीयू और मीडियाटेक सीपीयू दोनों समथिंग एक दूसरे के टक्कर के होते हैं। ये सैमसंग के बहुत ऐसे हैवी रेंज के मोबाइल फ़ोन है या बहुत अच्छे मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर कंपनी भी क्वालिकॉम को ही यूज करती है और वो बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन जो मीडियम रेंज के मोबाइल फ़ोन है या अभी जो न्यू मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी में निकाल रही है, वो कंपनी एक्सनॉस को लेकर के प्रेफर कर रही है, एक्सनॉस को लेकर के चल रही है। अब देखिए एक्सनॉस सीपीयू कैसे काम करता है। हमारे पास जितने भी सारे हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं, इसमें आपका जो एक्सनॉस सीपीयू लगा होता है, जितने भी सारे फ़ोन होते हैं, सारे फ़ोन में जो एक्सनॉस सीपीयू लगा होता है, जैसे आपका ये सीपीयू लगा हुआ है, ये आपका एक्सनॉस सीपीयू लगा है। ये एक्सनॉस सीपीयू क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसके साथ में बाकी जितने सारे पेरिफेरल पार्ट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे एग्जांपल सी बात कहते हैं, मैं चार्जिंग को लेकर के चलता हूँ कि ये आपका मोबाइल फ़ोन है, इसमें आपका ये चार्जिंग जैक लगा हुआ है। सैमसंग के फ़ोन में पहली बात तो 7 पिन का चार्जिंग जैक आता है। 7 पिन का चार्जिंग जैक की जो सप्लाई आगे जाती है, कंपनी एक डायोड का यूज करती है। डायोड के बाद
इसका जो माइनस वाला पॉइंट होता है ग्राउंड होता है। डायोड के बाद ये सप्लाई आपकी जाती है एक आईसी पे जाती है, जिसको हम लोग चार्जिंग आईसी कहते हैं। ये एक्चुअली चार्जिंग आईसी होती है। ये चार्जिंग के साथ साथ में क्या होता है, यहाँ से करंट निकालती है और ये करंट आपको देती है बैटरी कनेक्टर को। इसको हम लोग बोलते हैं वी बैट लाइन। उसके बाद क्या होता है, यही चार्जिंग आईसी अपने अंदर से एक और लाइन निकालती है, जिसको हम लोग इसमें V6 कहते हैं। V6 का मतलब होता है वोल्टेज ऑफ सिस्टम। आप अगर इसको क्वालिकॉम सीपीयू में इसको VPH बोला जाता है, मतलब वोल्टेज ऑफ फोन। वही सैमसंग इसको क्या बोलता है, V6 बोलता है, मतलब वोल्टेज ऑफ सिस्टम। ये वोल्टेज ऑफ सिस्टम जो वोल्टेज होते हैं, ये वोल्टेज आगे जाते हैं और तुम्हारी सप्लाई जाती है पावर आईसी के अंदर। एक्सनॉस सीपीयू जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, इसमें एक और खासियत आ गई है। इसके अंदर क्या होता है, सीपीयू लगा होता है और सीपीयू के ही साथ में रैम भी लगा होता है, जिसको हम लोग डबल डेकर कहते हैं। तो सीपीयू आईसी लगी होती है, सीपीयू आईसी के ऊपर क्या लगा होता है, रैम लगा होता है। तो रैम से क्या होता है कि हमारे पास जैसे अगर मोबाइल फ़ोन गिर जाता है, सैमसंग के फ़ोन में ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि अगर फ़ोन गिर जाता है, कोई डैमेज होगा, थोड़ा सा कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो तुरंत लोगों पे खड़ा हो जाता है। वो खाली सैमसंग लिख करके वहीं पर स्टक हो जाता है या वहीं पर ऐसे बिलिंग करता रहेगा। तो उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, इस सीपीयू एक्सनॉस सीपीयू को और रैम को, सीपीयू रैम को दोनों को उतारते हैं और रिबॉल करके दोबारा प्रॉपर फिट कर देते हैं। जैसे निकाल करके दोबारा रिबॉल करके लगा देते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। हमारी प्रॉब्लम कैसे हो जाती है, हल हो जाती है। हमारा फ़ोन क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। जितने भी सारे फ़ोन होते हैं, सारे फ़ोन में ये तरीका रहता है। अगर सीपीयू रैम क्या हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होता है, ये पावर आईसी जो होती है अपने अंदर से करंट को आउट करती है। पावर आईसी से करंट आउट होकर के निकलता है, ये आपका जाता है सीपीयू को जाता है। पावर आईसी से करंट निकलता है और ये करंट आपको चला जाता है एमएमसी आईसी को, मतलब पावर आईसी से करंट सीपीयू को भी जाएगा, एमएमसी को भी जाएगा। उसके बाद क्या रहता है, आपका यहाँ पर लगा होता है नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क के लिए सेट में ऐसे एंटीना बना होता है, एंटीना सिग्नल आता है, एक गोल्डन कलर का एंटीना लगा होता है, गोल्डन कलर से एंटीना जाता है, फिर आपका पीएफओ लगा होता है, फिर इसमें एक 4G पीएफओ भी लगा होता है। मतलब एक नॉर्मल पीएफओ तो लगा ही होता है, नॉर्मल पीएफओ के साथ साथ क्या होता है, एक 4G भी पीएफओ लगा होता है। ये 4G पीएफओ से क्या होता है, फिर सिग्नल आता है, फिर आपका एक लगी होती है RFIC। RFIC जिसे हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी कहते हैं, नेटवर्क की पावर आईसी भी कहते हैं। उसके बाद तब सिग्नल आपका कहाँ पर पहुँचता है, सीपीयू पहुँचता है, तब आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क आते हैं। तो अगर और दूसरी बात क्या रहता है, ये पीएफओ, 4G पीएफओ, RF के बीच में यहाँ पर आपके लगे होते हैं BPF। BPF का पूरा नाम होता है बैंड पास फिल्टर, या इसको बैंड भी कहते हैं। कई सारे ऐसे बैंड्स लगे होते हैं जो क्या काम करते हैं, नेटवर्क सेक्शन या नेटवर्क सिग्नल होते हैं उनको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ये हमारा नेटवर्क सेक्शन इस तरीके से काम करता है। मतलब जितने भी एक्सनॉस सीपीयू होंगे उसमें एंटीना, पीएफओ, 4G पीएफओ, RFIC लगी होती है, मतलब WTR नहीं पाई जाती। तब आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क आते हैं। चार्जिंग के लिए ये सारा सिस्टम होता है, पावर आईसी लगी होती है, एमएमसी आईसी लगी होती है। ये हमारा बोर्ड का तरीका दिया होता है। इस तरीके से हमारा एक्सनॉस सीपीयू क्या होता है, कंप्लीट होता है और काम करता है। दूसरी बात क्या होता है, जितने भी एक्सनॉस सीपीयू वाले मोबाइल फ़ोन आते हैं उनमें ज़्यादातर 90% रहता है, उसके अंदर अमोलेड डिस्प्ले यूज होती है। अमोलेड डिस्प्ले का मतलब क्या होता है कि अमोलेड डिस्प्ले अगर यूज होगी तो उसके लिए फिर आपकी क्या लगी होती है, लाइट आईसी लगी होती है। ये लाइट आईसी इस तरीके से पिन वाली लगी होती है। ये लाइट आईसी अपने अंदर से क्या काम करती है, 9 वोल्ट करंट आउटपुट करती है। 9 वोल्ट इधर, 9 वोल्ट इधर। इस लाइट आईसी को जो सप्लाई मिलती है एक बूस्ट कॉइल के थ्रू मिलती है, और ये सप्लाई आपको जुड़ी होती है V6 लाइन से जुड़ी होती है। मतलब जो चार्जिंग आईसी जो सप्लाई आउट करके पावर आईसी को देती है, वही आपकी सप्लाई कहाँ पर चली जाती है, इस बूस्ट कॉइल के थ्रू इस लाइट आईसी को चली जाती है। इसे हम लाइट आईसी बोलते हैं। ये लाइट आईसी आपके जितने भी सारे एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं, जो सैमसंग के फ़ोन आते हैं, उसमें लगी होती है, जिसमें आपकी ये आईसी लगी होती है। ये 9 वोल्ट सप्लाई को आउट करती है, तब आपके डिस्प्ले में लाइट आती है। ये काम करने का तरीका होता है। जितने भी सारे एक्सनॉस सीपीयू होते हैं, सारे सीपीयू में काम करने का प्रोफाइल होता है, काम करने का तरीका होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सैमसंग का जिसके अंदर स्पेक्ट्रम लगा हुआ है, नाम सैमसंग का, उसके अंदर स्पेक्ट्रम लगा हुआ है, मतलब बड़ा लो क्वालिटी का सीपीयू लगा दिया। कंपनी क्या काम करती है, जैसे जैसे प्राइस को डाउन करती चली जाती है। जैसे पहले फ़ोन उसने भाई 9,000 में बनाया, जब 9,000 में बेचते बेचते वो थक गई,
तो क्वालिकॉम बनाया तो क्वालिकॉम को मीडियाटेक में बेच दिया, मीडियाटेक के बाद एसपीडी में बेच दिया, तो उसको फ़ोन को लोअर सस्ता करते चली जाती। सस्ता करने से क्या होता है, उसका क्वालिटी डाउन होता है। क्वालिटी जो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन उसके चिप, यानी उसके आईसी के ऊपर डिपेंड करता है। आईसी का जितना क्वालिटी बेहतर होगा वो आईसी उतना बेहतर काम करेगा, कॉमन सी बात है। अब देखिए हम समझेंगे, आइए ये जैसे मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन में हम लोग बात करेंगे कि ये देखिए, आप गौर से देखिए, सबको गौर से दिखाइए, ये आपका जो लगा हुआ है ये एक्सनॉस CPU है। देखिए आप गौर से दिखाइए, देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो लिख के आ रहा है, सबको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये एक्सनॉस CPU है। इस CPU के अंदर डबल डेकर CPU, तो मतलब एक CPU के अंदर ऊपर और लगा हुआ है, तो मतलब क्या है, नीचे CPU है, ऊपर जो लगा हुआ है रैम लगा हुआ है। तो ये फ़ोन गिरने से हैंग लोगों पे बहुत चले जाते हैं, तो हमको इसको रिवॉल्व मारना पड़ता है। अब उसके बाद करते हैं कि ये जैसे हमारा जो लगा हुआ है ये पूरा नेटवर्क सेक्शन है। नेटवर्क सेक्शन कैसे कहेंगे, यहाँ पर देखो एंटीना लगा हुआ है, ये एंटीना लगा है, तो इसका मतलब है ये आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क सेक्शन है। ये आपका LCD लगा हुआ है, ये LCD फिल्टर्स लगे हुए हैं, और ये आपका eMMC IC लगा हुआ है, ये CPU रैम लगा हुआ है, ये दोनों पावर IC लगी हैं, ये बड़ी वाली पावर IC है, छोटी वाली पावर IC है। ये छोटी वाली पावर IC के अंदर आपका चार्जिंग का भी लाइन कनेक्ट होता है, और इसी के अंदर से V6 लाइन बनता है, तब हमारे मोबाइल फ़ोन की पावर IC चालू होती है, तब काम करती है। ये एक्सनॉस CPU का काम करने का तरीका है। ये हमारे पास सैमसंग का बोर्ड है। उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ, ये सैमसंग का, जैसे मेरे पास अगर देखेंगे ये J3 कंपनी का बोर्ड है। इस J3 के बोर्ड को देखेंगे, ये भी सैमसंग का बोर्ड है। सब लोग देखते ही समझ में आ जाएंगे कि सैमसंग का बोर्ड है, क्योंकि सैमसंग का बोर्ड मोस्टली इस डिज़ाइन के बने होते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो ये IC लगी है, ये आपकी जो IC लगी है, इसे हम लोग स्पेक्ट्रम, देखोगे गौर से देखेंगे तो इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है। ये देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रम IC लगी है, स्पेक्ट्रम है। ये इसके अंदर eMMC IC लगी हुई है, और eMMC IC के बाद में ये IC जो लगी है ये इसकी चार्जिंग IC है। उसके बाद ये आपका जो पूरा बना हुआ है ये सारा आपका पूरा टोटल नेटवर्क सेक्शन है। नेटवर्क सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ से एंटीना आता है, ये गोल्डन कलर का एंटीना लगा हुआ है। उसके बाद ये PFO है, 4G PFO है, बेस बैंड है, RF IC लगी है, ऑसिलेटर क्रिस्टल लगा हुआ है। तो ये पूरा आपका नेटवर्क है सेक्शन बना हुआ है। उसके बाद अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे बहुत सारी कॉइल लगी हुई हैं, बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ये आपकी पावर IC है। ये कौन सा IC है, पावर IC है। इस मोबाइल फ़ोन में इसको देखेंगे तो ये आपकी चार्जिंग IC कहलाती है, छोटी सी लंबी सी कॉइल लगी होती है। यहाँ से V6 लाइन तैयार होती है, V बैटरी कनेक्टर के प्लस पे जाती है, तब आपकी बैटरी चार्ज होती है। उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी कॉइल, 2-3 कॉइल लगी हैं, एक चौकोर सी IC लगी है, ये इसका लाइट IC लगा हुआ है। इस तरीके का जितने भी सारे सैमसंग फ़ोन होता है ऐसा सेक्शन बना होता है। तो ये आपका डिस्प्ले का लाइट सेक्शन है, ये ख़राब हो जाएगा तो डिस्प्ले में लाइट नहीं जलेगा। सैमसंग के जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें एक तरफ से 9 वोल्ट, दूसरी तरफ से 9 वोल्ट सप्लाई जाती है, तो अब OLED डिस्प्ले आपकी काम करती है, OLED डिस्प्ले में लाइट आती है। लेकिन बाकी अदर फ़ोन होते हैं तो उसमें OLED ना होकर के सैमसंग के फ़ोन में अगर नॉर्मल फोल्डर लगा दोगे, LCD वाला फोल्डर लगा दोगे, तो वो फोल्डर थोड़ा सा हीट होने का शिकायत आता है। दूसरी बात क्या होता है, वो फोल्डर मोटा भी आता है, क्योंकि LED फोल्डर होता है, नीचे लाइट का कोई सिस्टम नहीं होता, डिस्प्ले ही पूरी लाइट की बनी होती है। लेकिन जो नॉर्मल फ़ोन आते हैं, नॉर्मल डिस्प्ले लगी होती है, उसमें LCD लगी होती है। LCD तो नॉर्मल होती है, नॉर्मल थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, हमेशा उभरी हुई नज़र आएगी। तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको बताया, इस पूरे बोर्ड के बारे में दोबारा बता देता हूँ। ये आपका CPU है, ये आपका लंबा सा लगा है eMMC IC है, ये IC लगी, ये आपका चार्जिंग IC लगा हुआ है, ये आपका PFO IC है, 4G PFO है, बेस बैंड है, RF IC लगा है, ऑसिलेटर क्रिस्टल लगा है, RF IC लगा हुआ है। उसके बाद आप बोर्ड में देखेंगे बहुत सारी कॉइल लगे हुए हैं, बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हैं। तो ये आपका पावर IC, इसमें भी स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, ये सारा कॉइल लगा हुआ है। कॉइल के बाद में ये IC लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं लाइट IC। तो ये आपका बोर्ड पूरा दिया हुआ है। इस तरीके से बोर्ड हमारा काम करता है, और काम करने का सिस्टम मैंने आपको बताया। अब देखिए स्टूडेंट, सारे लोगों को मैंने आपको जो बताया हुआ है ये मैंने एक्सनॉस CPU बता दिया, और सैमसंग के फ़ोन में SPD CPU लगा है, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इसके बताने से आपको एक सबसे बड़ा हेल्प ये मिलता है कि आपके दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि आपका IC वाईसी कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से मोबाइल फ़ोन के अंदर वर्किंग हो रही है, और आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है।
तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो समझ में आया, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े हैं। दूसरी बात क्या है, जो ऐसे पर्सन है जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं या उनको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी शिकायत आ रही है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा दिया हुआ नंबर है 6391711711। इस नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए। और आप अपना अगर पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन करें। दूसरी बात क्या है कि देखिए सर, दुनिया जान में लॉकडाउन का माहौल सब जगह पर चल रहा है। हो सकता है कि लॉकडाउन कम ज़्यादा ऐसे ही चलता रहेगा। हमको भी लगता है कि कल को पहले कोई नया वायरस आया था, उसके बाद फिर दूसरा आ गया, उसके बाद ओमिक्रॉन कहीं दूसरा आने को है। अब ये ऐसे बार बार ऐसा माहौल सिनेरियो चेंज होता रहेगा। इसके चक्कर में हमको परेशानी क्या आ रही है, हमको ये परेशानी आ रही है कि भैया हम अपनी लाइफ को सेट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम ये सेट कर रहे हैं कि हम कहीं जॉब नहीं मिल रही है, कहीं काम नहीं मिल रहा है, कहीं कोई बिजनेस के लिए जाते हैं, कहीं किसी काम के लिए जाते हैं तो वो चल ही नहीं रहा है। सब चीज़ में परेशानी आ रही है। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, सबसे बेहतर एक बात है कि अपना जो मोबाइल फ़ोन का काम है ये हर जगह पे चल रहा है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो मोबाइल फ़ोन का आदी ना हो, मोबाइल फ़ोन का शिकार ना हो, या मोबाइल फ़ोन उसके लिए ज़रूरत ना हो। मैं गारंटी से कहता हूँ, आप दिन में एक दिन के बिना भूखे तो रह सकते हैं, एक दिन बिना आटा के रह सकते हैं, लेकिन बिना डाटा के नहीं रह सकते हैं। आपको डाटा चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि डाटा नहीं होगा तो नेट बंद हो जाएगा, आपका नहीं चलेगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या है कि हमारा मोबाइल फ़ोन, हम ऐसा लगता है कि जब इंटरनेट ख़त्म हो गया या मोबाइल फ़ोन हमारा ख़राब हो गया तो हम दुनिया में है ही नहीं, हम विलुप्त हो गए। आप सर घंटे 2 घंटे 10 घंटे कहीं भी सफ़र करिए, मोबाइल फ़ोन में इतना लोग गुम हो जाते हैं कि उनके बारे में पता नहीं होता कहाँ तक चले गए। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन ही चला रहे हैं, वो उसमें खो रहे हैं। मतलब उसी में पूरा, उसी के अंदर उनका दिमाग उसी के अंदर है। मतलब टोटल मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। जेब में पता चला 100 रुपये नहीं है, अकाउंट में 1 लाख रुपये डाले, घूम रहे, कहने चलो कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन पे कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि भाई सारा कुछ मोबाइल फ़ोन में। जब इस डिवाइस की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है लोग यूज़ करेंगे। गिरेगा, ख़राब होगा, डैमेज होगा, डेड होगा तो लोग 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार का मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। लेकिन ख़राब हो जाएगा तो उसको फेंकेंगे नहीं, उसको रिपेयर करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है मोबाइल फ़ोन ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि वो आपके हाथ के डिवाइस है, आपके हाथ में रहता हो। हाथ में जो चीज़ रहती है उसका बहुत जल्दी नुकसान होता है, बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो जब ख़राब होती है तो लोग उसे लास्ट स्टेज तक रिपेयर करवाने की कोशिश करते हैं। जब लास्ट स्टेज तक रिपेयर कराने की कोशिश करते हैं तो आपके पास आते हैं। दुनिया जान में अगर अरबों की जनसंख्या होगी तो अरबों की जनसंख्या में दसियों लाख लोग नहीं हैं जो मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकें, या मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने वाले हैं भी तो अच्छे टेक्नीशियन बहुत कम हैं। जो ऐसे भी टेक्नीशियन हैं जो खाली माइक, स्पीकर, रिंगा, छोटा मोटा काम करना जानते हैं लेकिन पूरा कंप्लीट काम करना नहीं जानते। लेकिन अगर वो कंप्लीट करना काम चाहते हैं, कंप्लीट काम सीखना चाहते हैं तो उसमें मैं आपकी मदद करूँगा। आप आएंगे मेरे पास तो मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स सिखा कर भेजूँगा। बेसिक फ़ोन से लेकर एंड्रॉयड फ़ोन तक, स्मार्टफोन तक, किसी भी कैटेगरी का कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो आपको पूरा कंप्लीट सिखाया जाएगा। इसका जो सीखने का जो समय लगता है, मैंने आपको बताया कि 45 दिन का समथिंग समय लगता है। सीखने में जो टोटल खर्चा आता है 15 से 20 हज़ार रुपये का अप्रॉक्स में खर्चा आता है, और आप पूरा कंप्लीट कोर्स सीख करके जा सकते हैं। कंप्लीट कोर्स सीखने के बाद आप हमेशा हमसे लाइफ टाइम सपोर्ट, आप हमेशा ज़िंदगी भर के लिए जुड़े रहते हैं। कभी कोई भविष्य में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे शेयर करते हैं, आप हमसे समझते हैं और उन सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, सारा सब कुछ समझा। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।